Good morning, student. I'm Pratiksha Gahlot from Sunita Global School. So we start revision of chapter number first, which is crop production and management. चैप्टर फर्स्ट क्या है अपन ने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है, मैं वापस इसका रिवीजन ले रही हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाला है। अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बोजो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशन, यानी कि पहेली और बोजो अंकल के हाउस गए थे समर की वेकेशन में। द अंकल इज फार्मर, उनके अंकल क्या थे? किसान थे। One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plug and etc. in the field. यानी कि सारे जो फार्मर्स यूज करते हैं टूल्स, उनको उसने देखा कहाँ पे? खेत में, यानी कि फील्ड में। You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? यानी कि प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और आपको पता होगा कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स के साथ ह्यूमंस भी हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो किसी और पे डिपेंड रहते हैं। और किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स पे। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? तो एनिमल्स को फूड मिलता कहाँ से है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड? लेकिन सबसे पहले अपन को यह जानने की जरूरत है कि अपन खाना क्यों खाते हैं। You already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body function. यानी कि जो भी अपन खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है। और एनर्जी क्यों मिलती है? क्योंकि हमें बहुत सारे फंक्शंस करने होते हैं। कैसे फंक्शंस? जैसे कि डाइजेशन यानी कि खाने को पचाना, रेस्पिरेशन सांस लेना, एक्सक्रीशन यानी कि जो भी वेस्ट है वो बॉडी से आउट करना। We get out food from plants और animals और both. अब हमें खाना कहाँ से मिल सकता है? प्लांट्स में से भी मिल सकता है और एनिमल्स में से भी मिल सकता है। In order to provide food for large population, regular production and proper management and distribution is necessary. बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, हर इंसान को खाना मिलना चाहिए। तो हर इंसान को खाना मिलना चाहिए तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा खाना मिल रहा है, किसी को कम खाना मिल रहा है। फिर आएगा फर्स्ट अपना इस चैप्टर का टॉपिक, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है? When plant of the same kind are cultivated in one place on a large scale, when plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. Crop क्या होता है? एक ही जैसी कोई भी प्लांट को कल्टीवेट कराना बहुत बड़े अमाउंट में या लार्ज स्केल में, एक बहुत बड़ी खाली जगह पे, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट means that all plant grown in a field are that of wheat. आपने खेत देखे होंगे, खेत में ऐसा था नहीं कि थोड़ी सी जगह पे व्हीट लगा दिया, थोड़ी सी जगह पे राइस लगा दिया, थोड़ी सी जगह पे कोई वेजिटेबल्स ग्रो करवा दिया। ऐसा तो नहीं होता है ना। आपने देखेंगे बड़े बड़े फील्ड्स होता है, बड़े बड़े फील्ड्स में एक जैसी ही क्रॉप लगी भी रहती है। अगर व्हीट है तो व्हीट ही आपको दिखेगा बहुत दूर दूर तक। अगर अपन बोलते हैं ना सरसों क्या आता है? मस्टर्ड के क्रॉप देखी होगी आपने, बहुत दूर तक एक जैसी ही होती है। यानी कि एक जैसी प्लांट को कल्टीवेट करवाना बहुत ज्यादा अमाउंट में, यानी कि लार्ज स्केल पे एक ही प्लेस पे है, क्या कहलाएगा? क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट all plant grown in a field are that of wheat. You already know that crops are of different types. क्रॉप्स क्या होती है? अलग अलग टाइप की होती है। जैसे कि सीरियल्स, यानी कि जितनी भी आपके घर पे दाल्स होती है, दाल, उसको क्या बोलते हैं? सीरियल्स बोलते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, these can be classified on the basis of the season in which they grow. अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप को ग्रो करवाया जाता है।
इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, यानी कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत लंबी चौड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, यानी कि तीनों चीजें, यानी कि गर्मी का होना या टेम्परेचर का चेंज होना या बारिश का होना, हर जगह अलग अलग होता है। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, और बहुत सारी क्रॉप्स होती है इंडिया में, और हर अलग अलग पार्ट में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करवाते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं क्रॉपिंग के पैटर्न्स, लेकिन अभी आपको कौन से देखने हैं, सिर्फ दो ही याद रखने हैं। कौन कौन से? खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होता है पहले अपन वो देखते हैं। तो देखो खरीफ क्रॉप क्या होता है, द क्रॉप विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, यानी कि वो क्रॉप जो बारिश के टाइम ग्रो करवाई जाती है उसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, यानी कि जून से लेके सितंबर के अंदर जो क्रॉप ग्रो करवाई जाएगी उसको बोलेंगे, जैसे कि पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। ये सारी क्या है, खरीफ क्रॉप्स है। वहीं पे अगर अपन रबी की बात करते हैं, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, यानी कि वो वाली क्रॉप जिनको विंटर सीजन के अंदर ग्रो करवाया जाता है अक्टूबर से लेके मार्च तक, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल wheat, gram, pea, mustard and linseed। ठीक है, तो यानी कि wheat यानी कि गेहूं, ग्राम आप सबको पता है, पी भी पता है, मस्टर्ड पता है, लिंसेड यानी कि अलसी। अलसी आपने शायद देखी होगी, ब्लैक ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर की होती है, उसको बोलते हैं अलसी, उसको बोलते हैं लिंसेड। ठीक है, तो ये सारी क्या है, रबी क्रॉप्स है। फिर देखो बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर, यानी कि समर में कौन सी क्या ग्रो करवाते हैं, दाल या फिर वेजिटेबल्स। फिर आएगा अपना सेकेंड टॉपिक, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि क्रॉप को कैसे ग्रो कराया जाता है, उसके कौन कौन से स्टेप होते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि क्या बोल रहे हैं, जब भी क्रॉप को कल्टीवेट करवाया जाता है तो उसको एक फिक्स टाइम लगता है, यानी कि जैसे तुम वीट की बात करते हैं तो वीट को ग्रो करवाने के लिए कितना टाइम लगता है, यानी कि एक पीरियड होता है टाइम का। You may find that these activities are similar to those carried out by gardener or even by you when you grow ornamental plant in your house। जैसे कि आप घर पे अगर कोई प्लांट को ग्रो करवाना चाहते हो तो आपको भी एक पीरियड लगता है या फिर टाइम लगता है, या फिर आप उसको किस तरीके से ग्रो करवाते हो। पहला प्लांट को लाते हो, पॉट लाते हो, पॉट के अंदर सैंड डालते हो, इसको थोड़ा सा वेट करते हो, फिर उसको आपने देखा होगा कि ना मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाता है, उसमें स्पेस बनाया जाता है, फिर उस प्लांट को ग्रो करते हैं, यानी कि पूरा प्रोसेस होता है। वैसे ही क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए भी एक प्रोसेस होता है। दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, और यानी कि सारी एक्टिविटीज का करना या फिर स्टेप वाइज होना क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। फिर फर्स्ट पॉइंट अपना देखो क्या क्या होंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। शॉविंग, यानी कि इसको अभी मैं आगे बता दूंगी क्या होता है शॉविंग, यानी कि बीज को गिराना। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, यानी कि सारे प्रोसेस होते हैं तब अपनी ग्रो तक पहुंच पाती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, यानी कि जब भी क्रॉप को ग्रो करवाना होगा तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि प्रिपरेशन करना सॉइल को, यानी कि सॉइल को अच्छे से इसको रेडी करना कि वो प्रॉपर कोई भी क्रॉप को अच्छे से ग्रो करवा सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि सॉइल को
मतलब कैसे चेंज करना है, यानी कि अगर सूखी है तो उसको हल्की सी मिट्टी बनाओ, इसको मतलब इतना ऐसा, जैसे अपन पॉट को देख, पॉट पे जब कोई प्लांट ग्रो करवाते हैं उसको मिट्टी को अपन खोदते हैं ना, तो उसको इतना खोदने से क्या होता है, वो मिट्टी लूज हो जाती है, यानी कि मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, उनमें एयर इजीली पास हो जाए, ताकि इस वजह से ये चीज की जाती है, यानी कि डिगिंग करते हैं। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और इससे क्या होता है, जो भी अपन क्रॉप ग्रो करवा रहे हैं या फिर प्लांट ग्रो करवा रहे हैं तो उसकी रूट्स सॉइल के अंदर तक जाए, यानी कि डीप जाए। The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil. अगर जो रूट्स है मिट्टी के अंदर तक चली जाए तो भी उनको अच्छे से क्या मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, यानी कि वो अच्छे से सांस ले सके। Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? ऐसा क्यों होता है कि जब अपन मिट्टी को लूज कर देंगे तो जो रूट्स होगी इसको सांस लेने में इजीली हो जाएगा। The loosened soil help in the growth of earthworm and microbes present in the soil. यानी कि मिट्टी जितनी मतलब ऐसे लूज होगी, यानी कि दूर दूर होगी, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी मिट्टी होगी और एकदम लूज होगी, तो उसमें इजीली क्या ग्रो हो जाएंगे, अर्थवॉर्म्स ग्रो होगी या फिर छोटे छोटे से माइक्रोब्स। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स। और ये क्या है, ऑर्गेनिज्म फार्मर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। क्यों है? Since they further turn and loosen the soil and add humus to it। यानी कि मिट्टी को लूज करने के बाद में जब ये माइक्रोब्स ग्रो होंगे, ग्रो होने से ये क्या करेंगे, मिट्टी में नमी प्रोवाइड कराएंगे, नमी यानी कि ह्यूमस प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि मिट्टी को और अच्छा करेंगे, जिससे क्या होगा, जब भी अपन क्रॉप कल्टीवेट करवाएंगे तो जो न्यूट्रिशन मिलेंगे उस मिट्टी में से वो प्लांट के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, और वो कैसा वर्क करेंगे, एक तरीके से मैन्योर का ही वर्क करेंगे। You have learned in the previous classes that soil contain minerals, water and some living organism। यानी कि सॉइल के अंदर क्या क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है और कोई ऑर्गेनिज्म होते हैं। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism। जो भी सड़े हुए से प्लांट या एनिमल्स होते हैं उनको कौन डिग्रेड कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, सॉइल, जो भी ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे से उसमें मिट्टी में फाउंड होते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। और इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म को मिट्टी के अंदर छोड़ दिया जाता है। These nutrients are again absorbed by plants। और ये जो न्यूट्रिएंट्स जो माइक्रोब्स की हेल्प से बनते हैं इनको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट। Since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth, turning and loosening of soil bring the nutrient rich soil to the top so that plant can be used these nutrients। यानी कि जो मिट्टी की बहुत सारी लेयर होती है उसमें जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ना वही ज्यादा यूजफुल होती है, उसी को अपन ज्यादा से ज्यादा लूज कर सकते हैं। Thus टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन। यानी कि टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, क्रॉप को कल्टीवेट करवाने के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग। यानी कि सॉइल को लूज करवाना या फिर बार बार ऊपर नीचे करना, ऊपर नीचे करने से क्या होगा, वो टर्निंग कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, टीलिंग करना या फिर प्लगिंग करना। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग या फिर प्लो आर मेड ऑफ वुड और आयरन। आपको शायद डायग्राम देखो, ये रहा, ये इस तरीके से बने होते हैं। देखो ये अब क्या कर रहा है, मिट्टी को इस तरीके से किया जाता है, आगे इस तरीके से जो शार्प एंड होता है, ठीक है, इस ये क्या करती है, मिट्टी को ऊपर नीचे करती रहती है, तो इससे मिट्टी लूज हो जाती है। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग एंड प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। If the soil is very dry, मिट्टी बहुत ज्यादा ड्राई है, it may need watering before plugging। तो पहले प्लगिंग करने से पहले क्या करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा। The plug field may have big clumps of soil called crumbs। यानी कि जो प्लग जो भी अपन बोलते हैं, जो प्लग फील्ड होती है
उसमें बहुत बड़े बड़े क्या आते हैं, ऐसे अपन बोलते हैं ना क्रम्स आते हैं बड़े बड़े गड्ढे से, या बड़े बड़े मिट्टी के बॉल्स आते हैं ऐसे। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स, क्रम यानी कि अपन बोल सकते हैं सॉइल के बड़े बड़े टुकड़े, और इनको तोड़ना बहुत जरूरी है। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर शॉविंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। फील्ड को लेवल में बनाना है कि एकदम प्लेन सिंपल लेवल में बनाना है, उससे क्या होगा, ऐसा नहीं एकदम पूरा अपने पूरा सजा दिया, यानी कि अपन लेके स्टार्ट हो गए और उस पर एकदम स्केल की तरह या बेंच की तरह उसको एकदम सरफेस एकदम प्लेन करने लगे, ऐसा नहीं। यानी कि मिट्टी को एक लेयर में करना, यानी कि मिट्टी एक जैसी होनी चाहिए, चाहे अपन इस एंड पे जाए चाहे उस एंड पे जाए, मिट्टी सब जगह एक जैसी ही होनी चाहिए, उसके बीच में कोई क्रम्स नहीं आने चाहिए। क्रम्स यानी कि अपन बोल सकते हैं मिट्टी की गांठें, यानी मिट्टी के बड़े बड़े पत्थर नहीं आने चाहिए। लेवलिंग द फील्ड हो गया। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर, यानी कि लेवलर से क्या की जाती है, मिट्टी को एकदम अच्छे से उसको सीधा किया जाता है। समटाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। समटाइम कभी कभी क्या करते हैं, खाद, यानी कि खाद भी जब अपन प्लगिंग करते हैं या फिर टिलिंग करते हैं उस वक्त खाद भी डाल देते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। इससे क्या होगा, सॉइल के अंदर जो मैन्योर होगा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। द सॉइल इज मॉइस्चर बिफोर शॉविंग, यानी कि बीज डालने से पहले जो सॉइल हो जाएगी उसमें क्या जाएगी, हल्की सी नमी आ जाएगी, वो मॉइस्चर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपना एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होता है, देखो, बिफोर शोइंग द सीड, यानी कि सीड को गिराने से पहले, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर हेल्थ। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, जो सॉइल में जो भी क्लम्प्स बने हुए होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे से बने हुए होते हैं, उनको तोड़ना बहुत जरूरी है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये बहुत अलग अलग टूल से किया जाता है। The main tools used for this purpose are trunk, hoe and cultivators. और जो मेन टूल्स हैं जैसे कि कौन कौन से हैं, प्लग है, ये हो है और ये कल्टीवेटर है। यानी कि पीछे आपको दिख रहा है इस तरीके से मिट्टी होती है एकदम इवन हो जाती है। फिर अपन फर्स्ट अपना पढ़ते हैं प्लग। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल। बहुत पहले से इसको यूज करते हुए आ रहे हैं यूं मिट्टी को खोदने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। यानी कि क्रॉप में या तो अगर फर्टिलाइज करना है तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। वीड्स, वीड्स क्या होती है, जो अनइवन प्लांट होता है या जो उनको चाहिए नहीं होता है, वो अगर ग्रो हो जाए तो उनको हटाने के लिए या फिर मिट्टी को चेंज करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए प्लग का यूज किया जाता है। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रोन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। ये लकड़ी से बना हुआ होता है और इसको खींचने के लिए इसको खींचने के लिए बुल्स की जरूरत होती है या फिर कोई और एनिमल्स भी यूज कर सकते हैं। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्गर ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेड। इसके नीचे क्या होती है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी आयरन की स्ट्रिप होती है और वो ट्रायंगल की शेप में होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्लग शेयर। द मेन पार्ट ऑफ प्लग इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लग शाफ्ट। यानी कि जो मेन पार्ट होता है वो कौन सा होता है, प्लग शाफ्ट। देखो डायग्राम में बताती हूँ, देखो ये प्लग शाफ्ट है, ये प्लग शेयर है, यानी कि जो आयरन का आपको दिख रही है, इसको मिट्टी में डालते हैं, इसको जब मिट्टी में जाता है और जब काव जो भी बुल वगैरह होती है इसको खींचती है, तो ये इसकी वजह से जो मिट्टी होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है। There is a handle at the one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. यानी कि देखो एक तरीके से ये हैंडल भी होता है, इसको ये पर्सन पकड़ के रखता है और यहाँ से उसको बांध देते हैं तो बुल उसको पुल करती है। One pair of bull and man can easily operate the plug. यानी कि एक पेयर बुल का या फिर कोई भी एक पर्सन इसको अच्छे से ऑपरेट कर सकता है, इसको अच्छे से चला सकता है। The indigenous wooden plug is increasingly being replaced by iron plug nowadays. अब वुडन की जगह क्या होती है, आयरन का प्लग यूज होता है। अब जो नेक्स्ट है वो और कल्टीवेटर, यहाँ से अपन कल या फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वापस अच्छे से पढ़ लेना, चैप्टर इजी है, ये भी रिवाइज कर लेना, जो समझ में नहीं आया तो उनसे आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।